हेलो दोस्तों, जय हिंद। पीआरवाई क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमने बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था। ठीक है, उसी का अगला सीरीज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ 25 क्वेश्चन का सेट है जो बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिलेक्टिव है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एसएससी में भी। ठीक है, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट लेवल से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन के साथ करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो हम लोग अच्छे से जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन से। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में कुल 35 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को मिलाकर 36। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अगर प्रधानमंत्री सहित पूछ रहा है तो 36 मारेंगे, 36 मारेंगे। लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य थे तो 35 ही आपको लगाना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको और उसके बाद जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है। पुनः निर्वाचन की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 52 जो है वो इसमें है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सेल भी लगा हुआ है। ठीक है, होगा ही होगा, एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये होगा ही। ठीक है, 54 में आपका है 54 में चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव से। ठीक है, 55 है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो 55 में है। 57 में पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है 57 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगम योजना किससे संबंधित है। संगम योजना, ठीक है, संगम योजना, ऐसा नहीं कि संगम है तो गंगा वगैरह से संबंधित होगा, जैसे संगम गंगा का जहाँ होता है प्रयागराज में, वैसा नहीं है। संगम योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। ठीक है, विकलांगों से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किस देश के रहने वाला था। तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में, 1818, ठीक है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और इसका मृत्यु जो था वो 1883 ईस्वी में, ठीक है, 1883 ईस्वी में हो गया था। इसका एक पुस्तक भी था, दास कैपिटल। तो ये कहाँ के थे, जर्मनी के। तो इससे संबंधित कुछ भी अगर है तो आप आराम से कर सकते हैं। इतने डिस्कशन के साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। तो एक लाइक इस वीडियो को बनता है, तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अटल पेंशन योजना कब लाई गई थी। अटल पेंशन योजना, ठीक है, तो ये सरकार लाई थी 9 मई 2015 को। ठीक है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो उसका लोगो शेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। वो ऐसा कौन सा ऊतक है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, उसको सुरक्षा प्रदान करता है एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपको पता है कंकाल ऊतक में कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में नहीं होता है, तो यही हमारा हो जाएगा। संयोजी ऊतक में होता है, जनन ऊतक में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका ऊतक जो है उसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हमारा 8 मार्च को होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। लेकिन महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसका उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको नवंबर में, 25 नवंबर को। इस चीज़ को भी याद, मार्च में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही बस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। इस चीज़ को मन में बैठा लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस, इस चीज़ को आपको याद रखना है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गण देवता किसकी रचना है। गण देवता पुस्तक है, ठीक है, ये किसकी रचना है, तो ताराशंकर बंदोपाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से कोई भी अगर विवाद होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है,
आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सर्वोच्च न्यायालय जाना या केवल उच्च न्यायालय जाए, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कहीं भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, माउंटबेटन योजना जो 1947 में उससे हुआ है, ठीक है। मेढक में दांत होते हैं तो होमोडोंट, मेढक में दांत जो होते हैं वो होमोडोंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च किससे संबंधित है? तो स्टार्च है ग्लूकोज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क या रेतीली भूमि, शुष्क या रेतीली भूमि इसका मतलब मरुस्थल, ठीक है, मरुभूमि या मरुस्थल जिसको कहा जाता है, उस पे उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? तो पीतल और तांबा का, पीतल और तांबा का। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा पीतल और तांबा का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आयकर है, तो आपको पता है कि आयकर जो है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष है एवं अनुपातिक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आयकर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष कर आप मार सकते हैं अगर, और उससे आगे पूछे कैसा है, अनुपातिक है या पदोन्नतक्रमी है, तो अनुपातिक है। लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? गणित से, ठीक है, मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंसोम्निया किससे संबंधित है? इंसोम्निया जो है एक रोग का प्रकार है, वो किससे संबंधित है? वो अनिद्रा से है, यानी कि नींद नहीं आती है ज़्यादा, तो उसे इंसोम्निया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो 21वीं सदी का सिल्क रूट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री मार्ग के कड़ी को कहा जाता है, ठीक है, सिल्क रूट। 21वीं सदी का सिल्क रूट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जल का क्वथनांक, देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है, पहला ही क्वेश्चन आप आंसर पढ़ोगे तो लगेगा कि बिल्कुल सही है। सदा ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक, लेकिन उसके आगे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आंसर में ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि वायुमंडलीय दाब पे निर्भर होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर वायुमंडलीय दाब पे निर्भर होता है जल का क्वथनांक, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का क्वथनांक होता है तो उसको नहीं मानेंगे, आगे पढ़ेंगे ऑप्शन में और क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? तो ये आपको HW में है, ठीक है। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है और बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, कमेंट में ज़रूर जवाब दें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।